और आज का मुद्दा में दूसरा मुद्दा है कहां है यादव सिंह। करीब 20,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी यादव सिंह की तलाश में सीबीआई की 16 टीमें लगी हुई हैं, लेकिन यादव सिंह का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। सीबीआई अब तक यादव सिंह की पत्नी और उनके बेटे दामाद से पूछताछ कर पाई है। यादव सिंह के विदेश भागने की भी आशंका जताई जा रही है और इस वजह से सीबीआई उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकती है। और उधर सीबीआई के को इस बात के सबूत भी मिले हैं कि उसकी कंपनियों में नेताओं और अफसरों के रिश्तेदार भी शामिल हैं। सवाल यही है कि आखिर यादव सिंह कहां हैं। आज के मुद्दे में हम इस पर भी करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। करीब 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी यादव सिंह सीबीआई के लिए चुनौती बन गया है। सीबीआई की 16 टीमें यादव सिंह की तलाश में जुटी हुई हैं, पर उसका कुछ अता पता नहीं है। फिलहाल सीबीआई ने यादव सिंह की पत्नी और बेटी से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को आशंका है कि यादव सिंह विदेश भाग सकता है, लिहाजा सीबीआई रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भी तैयारी में है। इस बीच सीबीआई ने अब उन अफसरों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है जिन्होंने सीबीसीआईडी में रहते वक्त यादव सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में क्लीन चिट दी थी। इस पूरे मामले पर बीजेपी हमलावर है। 2012 में सेक्टर 39 थाना नोएडा में एफआईआर होती है। क्या मजबूरी थी कि 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार उस मुकदमे को सीबीसीआईडी मेरठ सेक्टर को ट्रांसफर करती है? किसके एप्लीकेशन पर ट्रांसफर करती है, ये बताएंगे क्या प्रमुख सचिव गृह? सीबीआई की अभी तक की पड़ताल में यादव सिंह की 24 कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है। आशंका है कि इन कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद किया गया था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इन कंपनियों में नेताओं और अफसरों के बेटों और पत्नियों को डायरेक्टर बनाया गया था। नियमों को ताक पर रखकर इन कंपनियों को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़े बड़े व्यावसायिक भूखंड दिए गए। कुछ कंपनियों को अथॉरिटी से करोड़ों के ठेके भी दिए गए। सीबीआई यादव सिंह की पत्नी कुसुमलता और उनके कारोबारी साझेदारों के खातों की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को मॉरिशस की एक एयरलाइंस कंपनी का पता चला है, जिसमें यूपी के एक बड़े नेता के साथ यादव सिंह की पार्टनरशिप की बात सामने आ रही है। उधर समाजवादी पार्टी अब भी न्यायिक जांच को सीबीआई जांच से बेहतर मान रही है। ये वो यादव सिंह के मामला की बात नहीं। राज्यों का अपना एक संघीय ढांचे में अधिकार होता है। जब राज्य का एक जज काम कर रहा है, आयोग कर रहा है, तो जज से बड़ा सीबीआई का जो सब इंस्पेक्टर है वो हाईकोर्ट के जज से बड़ा है। इस बीच ईडी ने भी इस घोटाले में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने सीबीआई से यादव सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमों का ब्यौरा हासिल कर लिया है। हैरानी की बात है कि जिस यादव सिंह को सीबीआई जांच से बचाने के लिए यूपी सरकार अब से सिर्फ 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में थी, वही यादव सिंह अब नदारद है। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ईमानदारी से सीबीआई जांच हुई तो यादव सिंह के सफेद पोश मददगारों के चेहरे जरूर बेनकाब हो जाएंगे। शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। सवाल भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं इसको लेकर और अहम सवाल ये है कि क्या यादव सिंह देश में है या फिर विदेश भाग गए हैं। ये अहम सवाल है क्योंकि अभी तक इसका जवाब नहीं मिला और यही सीबीआई भी तलाश करने की कोशिश कर रही है। बड़ा सवाल ये कि क्या यादव सिंह को बचाने में लगे हैं कई दलों के नेता, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही कि बहुत से नेता और उनके रिश्तेदार भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। यादव सिंह क्यों नहीं आ रहे सामने, ये भी एक अहम सवाल है। बड़ा सवाल है कि सीबीआई को केस सौंपने में देरी की वजह से क्या यादव सिंह फरार हो गए, यानी जो टाइम लगा है क्या उसमें यादव सिंह को फायदा हुआ फरार होने में। तमाम अहम सवाल हैं जो जानना बेहद जरूरी है। जानेंगे हम मुद्दा में चर्चा करते हुए और तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे यूपी ब्यूरो चीफ शलभ मणि त्रिपाठी, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ बाजपेयी जी हमारे साथ होंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ होंगे और इसके अलावा स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन जी मौजूद हैं। सबसे पहले शलभ आप ही से अपडेट जानना चाहूंगी, क्या खबर आ रही है फिलहाल यादव सिंह को लेकर। सीबीआई कह रही है कि हम तलाश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं यादव सिंह का। जी देखिए, सीबीआई की 16 टीमें बनाई गई हैं और लगातार इन टीमों ने छापेमारी की है, लेकिन यादव सिंह से अभी तक सीबीआई पूछताछ नहीं कर पाई है और यादव सिंह तक नहीं पहुंच पाई है। यादव सिंह की जो पत्नी है और यादव सिंह के जो दामाद हैं उन तक जरूर सीबीआई पहुंची है, यादव सिंह की बेटी तक सीबीआई पहुंची है, लेकिन यादव सिंह कहाँ है इस बारे में अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया। और सीबीआई सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है कि सीबीआई ये मान रही है कि यादव सिंह इस छापेमारी के डर से कहीं फरार है, उनको लेकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि
इस तरह की बातें भी सीबीआई के सामने आ रही है कि हो सकता है कि यादव सिंह इस पूरी कार्रवाई से परेशान होकर घबराकर कहीं विदेश न भाग जाए। कुल मिलाकर जिस तरह से जो अभी तक की छानबीन हुई है, सीबीआई को यादव सिंह की 24 कंपनियों के बारे में पता चला है और ये मालूम चला है कि तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के लोग, उनके बेटे इन कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर थे और ये कंपनियां अपना काम कर रही थी। काले धन को सफेद करने का काम चल रहा था। मॉरिशस में एक एयरलाइंस कंपनी के बारे में मालूम चला है जिसमें उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता के बेटे का पैसा लगाए जाने की बात सामने आ रही है। सीबीआई इन सारी चीजों पर काम कर रही है और सीबीआई ने जो 2 मुकदमे दर्ज किए हैं उनके आधार पर फिलहाल ये कार्रवाई हुई है और 16 टीमें लगाई गई हैं यादव सिंह को तलाशने के लिए, यादव सिंह से का ठिकाना पता करने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी यादव सिंह के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। यादव सिंह कहां पर है, इस बारे में फिलहाल सीबीआई के पास कोई जानकारी नहीं है। चलिए, फिलहाल सीबीआई के पास कोई जानकारी नहीं। चलो, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रविदास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये वही यादव सिंह है जिनको कुछ दिन पहले तक आप लोग तो कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, आप खुद बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद ही गायब हैं, कुछ पता ही नहीं उनका। हम लोगों ने कभी भी यादव सिंह को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया है। लेकिन आपने हम लोग ये तो चाहते कहा हैं सुप्रीम कोर्ट कि जाएंगे, यादव सीबीआई सिंह जांच की के जरूरत गोरख नहीं है। धंधे में जो भी अधिकारी, अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हमने ये कहा कि न्यायिक जांच हो रही है और न्यायिक जांच में जो दोषी लोग हैं उनका पूरा जो नाम है वो सामने आएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। आज इस बात की आवश्यकता है और देश ये जानना चाहता है कि सीबीआई जो है यादव सिंह को गिरफ्तार करे, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे और इनकम टैक्स में जब उसके ऊपर पड़ा तो इनकम टैक्स में बता दीजिए। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप क्यों न्यायिक जांच हो रही है, आप कह रहे हैं न्यायिक जांच हो, आप फिर उसके बाद सीबीआई से भाग रहे हैं। नहीं, भाग नहीं रहे। हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे प्रकरण की जांच हो, जो इसमें दोषी हैं, जिन जिन का पैसा लगा हुआ है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब लोगों पर कार्रवाई हो। और एक बात हम लोग और चाहते हैं कि इनकम टैक्स ने जब रेड डाली तो इनकम टैक्स में कितना माल मिला, वो रुपया कहां है, कैसा है, और पूरी बात जब इनकम टैक्स जनता जानना चाहती है। तो आप लोगों ने जांच की बात नहीं कही, तभी तो आप छुपाते रहे। जब प्रेशर बना, पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया, तब जाकर कहीं जांच की बात होने लगी और हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच होगी। आपने कहा कि नहीं, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं, न्यायिक जांच करवा लेते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ताकि सीबीआई जांच ना हो। आप क्लियर कीजिए ना। अभी तक तो लग यही रहा था। देखिए, आपकी सारी प्रक्रिया से लग रहा है कि आप लोग उनके साथ हैं। आपने प्रश्न किया है तो मेरा उत्तर सुनिए। आप भी प्रश्न कर रही हैं, आप भी उत्तर दे रही हैं, मेरा उत्तर सुनिए। हम ये चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो और न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश इसकी पूरी जांच कर रहा है। अब सीबीआई भी इंक्वायरी करे और सीबीआई इंक्वायरी के माध्यम से यादव सिंह गिरफ्तार हो। यादव सिंह कहां हैं? अगर विदेश में हैं तो रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो और यादव सिंह को पकड़ा जाए। यादव सिंह की कंपनियों में कौन कौन नेता इन्वॉल्व हैं, कौन कौन अधिकारी इन्वॉल्व हैं। चलिए, ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन अब से पहले तक आप खुद ही सीबीआई जांच से भाग रहे थे। कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, मैं लौटूंगी रविदास जी आपके पास। लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, कल तक सीबीआई जांच नहीं हो, न्यायिक जांच हो, हालांकि अभी भी यही सुर है कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं क्योंकि न्यायिक जांच पर इनको ज्यादा भरोसा है। लेकिन अब जब ये बात आ रही है कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है, अब समाजवादी पार्टी के सुर पूरी तरह से बदल गए। वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किस किस का पैसा है, वो पूरा खुलासा होना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, समाजवादी पार्टी के लोग अपने जिन लोगों के नाम है उनको बचाने के सारे जतन कर रहे हैं। 6 माह बीत गए, इनके आयोग ने कुछ किया नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी आयोग जांच करता नहीं। और इसके बाद भी कहना चाहता हूं, जब सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया, छापा मार दिया, एफआईआर करा दी, तब इनको क्या जरूरत पड़ रही थी कि आयोग की रिपोर्ट अंतरिम लेकर एक एफआईआर कराते। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। शर्म नहीं आई समाजवादी पार्टी की सरकार को? चले, इस पर जवाब लूंगी मैं, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन मधुसूदन जी मैं आपसे जानना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए और कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील को इन्होंने खड़ा किया और कहा कि इसकी जांच एसआईटी के जरिए होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की
कोई जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील साहब से कहा कि जब व्यापम की जांच कराने के लिए हमने आपको अनुमति दी है तो इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है। तब जाके ये सुप्रीम कोर्ट जांच के आदेश के बाद सीबीआई जांच कर रही है। एक व्यक्ति जिसके पास पिछले दिसंबर नवंबर में ही इतनी अकूत संपत्ति का पता चला था, हाँ। उसके 6 महीने आपने 7 महीने निकाल दिए। अब वो तो पीआईएल दाखिल हुई वहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उसके जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी है, उसको बरकरार रखा है। तो ये जांच हो रही है। अब जाहिर है कि इनको कहीं ना कहीं या तो फरार करा दिया गया है या ये खुद भूमिगत हो गए हैं। ये बात समझ से परे है कि इतनी बड़ी बड़ी ताकतें, इतने बड़े बड़े वकील उनके लिए लगते हैं और अचानक वो जो है पुलिस के सामने, सीबीआई के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ चले गए वो? कल तक यही बात हो रही थी ना कि समाजवादी पार्टी, मधुसूदन जी आपने सुना कि पूरी तरह से सुर बदले हुए हैं, क्योंकि कल तक जब हम बात भुक्कल नवाब जी से करते थे वो कहते थे नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं, आप जानबूझकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज सुर पूरी तरह से बदले हुए। लक्ष्मीकांत जी, क्यों सुर बदले नजर आ रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं इसके पीछे कारण हो सकता है? आज कह रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, अच्छे से जांच होनी चाहिए, सीबीआई को जरूरत है तो रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दे। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। जस्टिस वर्मा जांच आयोग के माध्यम से डिले डिफीट जस्टिस डिनाइड के सिद्धांत का पालन करने का प्रयास किया समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जब सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया तब अंतरिम रिपोर्ट ले ली, एक एफआईआर कर दी, और अब अंतरिम रिपोर्ट के बाद जस्टिस वर्मा आयोग का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया। अरे एक जुर्म की एक जांच, एक सजा होगी। जब उससे बड़ी जांच ने सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर टेक ओवर कर लिया। अरे अब तो इस समाजवादी पार्टी की सरकार को समझ में आना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सीबीआई जांच होगी, अब तो जस्टिस एएन वर्मा आयोग को खत्म कर दो अगर शर्म हो, और अगर चाहते हो पैरेलल चलाओगे तो भी मुंह की खाओगे, तो भी मुंह की खाओगे। रविदास जी जवाब रख दोनों दीजिए पार्टियों लक्ष्मीकांत जी के का। नेताओं के पैसे निकलेंगे। रविदास जी बोलिए बोलिए। हाँ तो हमको मौका दीजिए बोलने का। जी बोलिए। हमको बोलने का मौका दीजिए। देखिए हम लोग ये चाहते हैं कि यादव सिंह के इस गोरख धंधे में जो अधिकारी नेता शामिल हैं उन सबका नाम जनता के बीच में आना चाहिए। यादव सिंह के इनकम टैक्स की रेट पड़ी, इनकम टैक्स ने क्या पाया देश जानना चाहता है, और इनकम टैक्स ने क्या कार्रवाई करी ये देश जानना चाहता है। इनकम टैक्स ने कार्रवाई करने में रविदास मेहरोत्रा जी हमाम में नंगे है समाजवादी पार्टी। यादव सिंह सुप्रीम कोर्ट क्यों गई है? प्रदेश की, देश की जनता जानना चाहती है, और अगर आप बताना नहीं चाहते तो आपकी झूठी बातों से जनता संतुष्ट होने वाली नहीं है। ये बताइए, देखिए अभी आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे ना, हम ये बताइए कि इनकम टैक्स के लोगों ने जब रेड डाली तो इनकम टैक्स को क्या भाग मिला? इनकम टैक्स ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये तो पहले टैक्स ने उसके बाद क्या कार्रवाई करी? नई बात बोलो। और हम लोग ये चाहते हैं खड़े होकर जनता की अदालत में खड़े, पुराने तर्क नहीं चलेंगे। जो लोग भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं उसके, देखिए यादव सिंह ने जो करप्शन किया, जस्टिस वर्मा आयोग खत्म करोगे नहीं? उनका नाम जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई के पक्ष में निर्णय के बाद जस्टिस वर्मा आयोग खत्म करोगे नहीं? इस पर बताइए आप प्रदेश की जनता को और देश की जनता को। अगर ये बताइए, अगर जस्टिस कोई जांच कर रहा है तो उसको खत्म करने की बात क्यों कर रहे हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। जस्टिस वर्मा आयोग रिटायर्ड जस्टिस है। ये बताइए आप जरा हमको, ये बताइए 6 महीने कुछ ले नहीं सके, 6 महीने का टर्म बढ़ा दिया। जब रेड डाली तो इनकम एक जुर्म की एक जांच एक सजा होगी। ठीक है, इस पर आपका रिएक्शन मैं लूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे पास जो चीज़ होती है ना उसको हम वैल्यू नहीं करते। In that way when I think about it, I think I'm very happy that I'm in India.
यहाँ पर मुझे कितनी आज़ादी है एज इवन अ वुमन। मैं मुंबई में रहती हूँ, यहाँ पर ही मैंने काम किया है, यहीं पे मैं बड़ी हुई हूँ, मुझे शिक्षा मिली, जो मैं चाहती थी मैं कर सकती थी यहाँ पर। ये आज़ादी पता नहीं कहीं और पैदा हो जाती या कहीं और रहती तो मिलती या नहीं। कहाँ है यादव सिंह, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है और सीबीआई रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के बारे में भी विचार कर रही है। मधुसूदन जी, रविदास जी ये कह रहे थे कि इनकम टैक्स रेट में जो कुछ भी खुलासे हुए, जो कुछ मिला, उसके बारे में पता चलना चाहिए। मेरे ख्याल से ये तो सभी को पता था। देखिए, उस समय जब इनकम टैक्स रेड हुई थी तभी सब लोगों को पता था, तमाम अखबारों में, टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम्स हुए थे जिसमें पता चला था कि बाहर एक ऑडी खड़ी हुई मिली है, एक जो कोठी उनकी थी उसके बराबर, उसके आसपास एक दूसरी कोठी थी जो नौकरों चाकरों के लिए थी। उनकी कंपनियों का पता चला था जो किस तरह से भूमि जो अलॉट करके उस कंपनी को दी जाती थी और वो कंपनी बेच देती थी आगे दूसरे लोगों को, वो सब पता चला था। कितना 900 उनको जो 500 करोड़ रुपए का तो उनको सिर्फ ये था कि उनको बॉन्ड उन्होंने जारी किए थे, यानी पेमेंट जारी किया था, उसमें कितना कमीशन खुलासा होगा। हो चुका है। रविदास जी, ये हर कोई जानता है और उसके बाद ही फिर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था सीबीआई जांच का। सिर्फ इतना बताइए, कहाँ है यादव सिंह? तो यादव सिंह जहां भी हो, उसको केंद्र की सरकार और सीबीआई उसको रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे और उसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई अपने पास वो क्यों नहीं देती? जहां भी कहीं हो उनको पकड़ करके, अरे जिसको बचाने सुप्रीम कोर्ट गए थे वो मौकिल तो आपके पास होगा, वकील साहब करेगी। प्रदेश सरकार भी यादव सिंह को पकड़ने के लिए पूरा प्रयास कराएगी। देखिए, लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी का सवाल ये है, लक्ष्मीकांत जी अपनी बात रखिए। जो भी लक्ष्मीकांत जी धंधे में शामिल हैं, ठीक है, समाजवादी पार्टी यादव सिंह का वकील बन के सुप्रीम कोर्ट गई थी। समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार, वो खड़े हुए बड़े वकील बताए उनका मौकिल कहाँ है? कितना माल मिला? जिसको बचाने गए थे वो मौकिल कहाँ है? समाजवादी पार्टी के नेताओं बताओ कितना पैसा मिला। अरे इस बात फायदा नहीं। रविदास जी, मधुसूदन जी इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन सवाल यही है कि आप बचा रहे थे, आपके पास इतना तो पता होना चाहिए आपको कि वो कहाँ है। नहीं, इनकम टैक्स ने क्या कार्रवाई की? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है लक्ष्मीकांत जी, कोई बचेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मधुसूदन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कहाँ है यादव सिंह, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया और सीबीआई विचार कर रही है रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का। एक छोटा सा ब्रेक, मुद्दा में इतना ही।